पुराने समय की बात है। एक बड़े राज्य में एक राजा शासन करता था, जिसका नाम चंद्रगुप्त था। राज्य में अमन चैन था, लेकिन पड़ोसी राज्य का राजा, जो महत्वाकांक्षी और चालाक था, हमेशा इस राज्य पर कब्जा करने की योजना बनाता रहता था। उसके दरबार में एक रहस्यमयी और सुंदर लड़की थी, जिसका नाम विशाखा था। लोग उसे विषकन्या कहते थे, क्योंकि वह विषपान में प्रशिक्षित थी और उसके शरीर में विष का प्रभाव था। वह इतनी सुंदर थी कि कोई भी उसकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता था, परंतु उसकी एक छुअन भी मृत्यु का कारण बन सकती थी। विशाखा को बचपन से ही इस योजना के लिए प्रशिक्षित किया गया था। उसके मासूम चेहरे और आकर्षक व्यक्तित्व के पीछे एक दुख भरी कहानी छिपी थी। उसे नहीं पता था कि उसका उपयोग एक हथियार के रूप में किया जाएगा। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने उसे चंद्रगुप्त के पास भेजा, ताकि वह अपने सौंदर्य से उसे मोहित कर सके और उसे समाप्त कर सके। विशाखा राजा चंद्रगुप्त के दरबार में एक नर्तकी के रूप में आई। उसकी सुंदरता और नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। लेकिन जैसे जैसे वह चंद्रगुप्त के करीब आई, उसे उसकी न्यायप्रियता, उदारता और प्रजा के प्रति प्रेम ने प्रभावित किया। उसका दिल, जो अब तक एक कठोर पत्थर बन चुका था, पहली बार दया और स्नेह महसूस करने लगा। एक रात जब वह राजा को विष देने की योजना बना रही थी, उसकी अंतरात्मा ने उसे रोक लिया। उसने तय किया कि वह इस पाप को नहीं करेगी। अगले दिन वह राजा के सामने खड़ी हुई और पूरी सच्चाई बता दी। राजा चौंक गया, लेकिन उसने विशाखा के साहस और पश्चाताप को देखा। उसने उसे माफ कर दिया और उसे एक नई जिंदगी जीने का अवसर दिया। विशाखा ने अपनी नई जिंदगी में अपना समय प्रजा की सेवा में लगाया। उसने औषधियों और जड़ी बूटियों का ज्ञान अर्जित किया और गांव के लोगों की बीमारियों का इलाज करने लगी। धीरे धीरे लोग उसे एक रक्षक के रूप में जानने लगे, न कि एक विषकन्या के रूप में।